हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैं देखता हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। मैं मान लेता हूं मेरा प्लेन है ABCD जिसका नॉर्मल है लाइन N। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से मैं एक परपेंडिकुलर मारता हूं प्लेन में, जहां पे ये परपेंडिकुलर टच करता है इस प्लेन को, यानी पॉइंट P। तो पॉइंट P होगा मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेट पॉइंट P बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहली बात, पॉइंट P मेरा इस प्लेन में है, तो इस प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो उससे मेरी एक इक्वेशन आएगी x1 y1 z1 की टर्म्स में। मैं नोटिस करूं एक और चीज, प्लेन ABCD के परपेंडिकुलर होगा OP और नॉर्मल भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी OP और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन के, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी एक दूसरे से। क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन पैरेलल है नॉर्मल वेक्टर के, तो OP और नॉर्मल वेक्टर N पैरेलल होगा। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं OP और N, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। उससे मेरी दूसरी इक्वेशन आएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरी x1 y1 z1 की वैल्यू आएगी। इसे देखते हैं। पहले मैं नॉर्मल वेक्टर निकालता हूं। नॉर्मल वेक्टर के लिए जो इक्वेशन है मेरी 2x माइनस 3y प्लस 4z, कांस्टेंट को राइट साइड लेके जाता हूं कुछ ऐसे। अब राइट साइड पॉजिटिव है, यानी जो इक्वेशन है वो सही है। अब मैं नॉर्मल और OP के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। क्योंकि OP और N पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। दोनों के निकालता हूं। लाइन OP होगी मेरी x1i y1j z1 के, क्योंकि पॉइंट P है x1 y1 z1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे x1 y1 z1। मैं मान लेता हूं ये है A1 B1 C1, तो A1 होगा x1, B1 होगा y1, C1 होगा z1। और नॉर्मल होगी मेरी, ये 2 है, ये -3 है और ये 4 है, तो नॉर्मल होगी 2i माइनस 3j प्लस 4 के। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2 - 3 4, यानी A2 B2 C2 की वैल्यू ये आ गई। अब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, यानी A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 इक्वल है। इन्हें मैं K के इक्वल मानता हूं। तो इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसका मतलब x1 बाय 2 होगा K के इक्वल, यानी x1 होगा 2K। y1 बाय -3 होगा K के इक्वल, y1 होगा -3K। z1 बाय 4 होगा K के इक्वल, z1 होगा 4K। तो x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन अप्लाई करता हूं। पॉइंट P लाई करेगा प्लेन में, तो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट P की वैल्यू 2K - 3K 4K पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो K आता है 6/29। K आ गया तो x1 y1 और z1 आ जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे होंगे।